कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को कर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। आशा का पिता दुर्गा प्रसाद प्रगति और आशा विकास से मिलने जेल जाते हैं। दुर्गा प्रसाद विकास पर बिगड़ता है और उस पर आशा को बहकाने का इल्जाम लगाता है। विकास उस पर लगाया गया हर इल्जाम कबूल करता है और अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होता है। प्रगति दुर्गा प्रसाद से कहती है कि वो विकास को माफ कर दे क्योंकि वो सुधरना चाहता है। दुर्गा प्रसाद प्रगति की बात मान लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो विकास की पैरोल पर रिहाई के लिए पैरोल बोर्ड को अर्जी भी देता है और उसकी सिफारिश भी करता है। जेलर भी इस अर्जी की तायद करता है और पैरोल बोर्ड उस अर्जी पर गौर करने के लिए तैयार हो जाता है। मिनी ग्रोवर म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए खड़ी होती है। वो वोटों के बदले नोट देने के लिए तैयार है। एक मीटिंग में सुमति नाम की एक वोटर उस पर यह इल्जाम लगाती है कि पिछले 5 सालों में उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अब आगे। चलो बेटा, बहुत जल्दी मार्केट में भाजी भी लेना है। देख, तो ऐसे कर बेटा, तू रूपा के यहाँ जा, मैं तुझे वहां से ले लूंगी। हाँ जा। जी नमस्ते। नमस्ते, मैंने पहचाना नहीं आपको। अरे मैं मिनी ग्रोवर हूँ, आपके वार्ड की नगर सेविका। पिछली बार आप ही लोगों ने तो मुझे चुनकर भेजा था। अच्छा अच्छा, तो अब पहचान गई मैं। जी आप ही हैं वो मिसेस ग्रोवर? जी हाँ, और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करने आई हूँ कि आप इस साल भी अपना कीमती वोट मुझे दें। वोट तो हम जरूर देंगे, क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार है और कर्तव्य भी। लेकिन वोट आपको ही क्यों दिया जाए, ये जरा सोचने वाली बात है। अरे इसमें सोचना कैसा, ये तो व्यापार है। व्यापार? जी हाँ, इस हाथ नोट लें और उस हाथ वोट दें। अरे वाह वाह मिसेस ग्रोवर, आपने तो एक लाख की बात कह दी। यानी आम के आम और गुठलियों के विदा। वेरी इंटेलिजेंट, अब बहुत समझदार हैं। और सुनिए, आप ही सिर्फ अपना वोट मुझे नहीं देंगी, बल्कि पूरे बिल्डिंग के वोट मुझे दिलवाएंगी। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। पिछले 5 साल में आपने कितना अच्छा काम किया है। सड़कों पर खड्डे ही खड्डे, गटर के ढक्कन खुले हुए, रास्तों पर कचरों के ढेर और नल में पानी गायब। जी हाँ, और 5 साल आप भी गायब रही। अरे आकाश में तो हर महीने में चंद्रमा नजर आता है, लेकिन आप तो इलेक्शन का चांद है, 5 साल के बाद निकलता है सिर्फ वोट मांगने के लिए। क्या बकवास कर रही है? जानती नहीं कितने बड़े हस्ती से बात कर रही है? नम्रता, रहने दे, जाने दे, जाने दे। क्या जाने दे, जाने दे? क्या हम जानते नहीं तू कितनी बड़ी हस्ती है? 5 साल पहले आई थी तो मछली की तरह सूखी हुई थी, अब हराम का माल खाकर मोटे हो गए गुप्पे की तरह। तमीज से बात करा, तमीज से। तू नहीं जानती मैं क्या कर सकती हूँ। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तुझे ठीक करने में। जो मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा उसका खून बहा दूंगी मैं। म्यूनिसिपैलिटी के नल में पानी तो नहीं ला सकती है और बातें कर रहे हैं खून बहाने की। बहुत चर्बी चढ़ गई है। हाँ तुझे बहुत चर्बी है, तुझे कैंची की तरह जुबान चलाती है। हाँ, जा, नहीं चाहिए तेरा वोट मुझे। अरे मुझे भी नहीं देना है वोट तेरे जैसे बेईमान को। बेईमान बोलती है, बेईमान बोलती है मुझे। तूने मुझे मारा?
तुझे और मानना चाहिए। देखते रहिए। छोड़ दो मुझे। अरे ऐसे मार कैसे कर? रोको रोको, क्या हो रहा है उधर? उधर आओ मेरे साथ। अरे क्या हो रहा है यार? क्या हो रहा है? अरे मिनी जी आप? इंस्पेक्टर देखो देखो इन लोगों को। मैं तो इन लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांगने आई थी, मगर इन झगड़ालू औरत ने मुझ पर हमला कर दिया। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये तो मेरी जान ही ले लेती। नहीं इंस्पेक्टर, यार झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। हे राम, मैं झूठ बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर look at her। नहीं मिनी जी, आप ठीक कह रही हैं। इस औरत के तेवर ही बता रहे हैं कि कितनी झगड़ालू औरत है। ले चलो इसे। इंस्पेक्टर, मेरी मम्मी को मत ले जाओ, झगड़ा तो इन्होंने शुरू किया था। चुप रहो, तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ, वरना बंद कर दूंगा थाने में। इंस्पेक्टर साहब ये तो नाइंसाफी है। चुप रहो, मिनी जी आप घर जाइए और तुम मेरे साथ चलो थाने में। मैंने कुछ नहीं किया। थाने में चल के पता चलेगा तुम्हें। चलो बिठाओ से जीप पे। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी मम्मी को आप हट जाइए। गलती नहीं थी इंस्पेक्टर साहब। चलो अब इस वक्त कौन हो सकता है? 2 मिनट आराम से बैठने भी नहीं देते। कौन होगा? अरे दीपा। रूपा, रूपा डैडी है घर पे? नहीं डैडी तो नहीं है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? आओ बैठो, काम। अब बता हुआ क्या? रूपा, मम्मी को पुलिस पकड़ कर ले गई। पुलिस? मम्मी ने किया क्या? उनका झगड़ा हुआ। वो नगर सेविका है ना, मिनी ग्रोवर, उनके साथ। उन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, मम्मी को पकड़ कर ले गई। लेकिन पुलिस को किसी ने रोका नहीं। इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ रूपा, मम्मी को बचा लो। वहाँ और कोई नहीं है? मोहल्ले की औरतें थी वहाँ, पर पुलिस ने किसी की नहीं सुनी। क्या कोई जंगल राज चल रहा है? तुम चलो मेरे साथ, कम। अब पता चलेगा तुम्हें लड़ाई झगड़ा करने का क्या नतीजा होता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। वाह, अब निर्दोष हो। जब उस वक्त मिसेस मिनी ग्रोवर के साथ झगड़ा कर रही थी, तब तो बड़ी ऊंची ऊंची आवाजों में बोल रही थी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रही हूँ। मैं देखो, इधर ज्यादा बोलने का नहीं, चुपचाप यहाँ पड़े रहो। जब कोई जमानती आएगा तब छोड़ दूंगा, समझे? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, इस थाने का इंचार्ज कौन है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस थाने का इंचार्ज कौन है? क्या हो रहा है यहाँ? कौन लोग हैं आप? हम सुमति जी को छुड़वाने आए हैं। जानती हो उसने क्या किया है? इंस्पेक्टर साहब, तमीज से बात कीजिए। उसने नहीं, उन्होंने कही है। हे, अब तुम मुझे तमीज सिखाओगी? मेरी बात छोड़िए। अगर एक छोटा बच्चा भी आपको कुछ अच्छी बात कहता है ना, तो वो सीख लेनी चाहिए। अपनी ये होशियारी बंद कर, वरना वरना क्या? तुझे भी उसके साथ बंद कर दूंगा, समझी? कोई दादागिरी है क्या कि किसी को भी अंदर उठाकर बंद कर दिया? तू ऐसे नहीं समझेगी। हवलदार, यस सर। ले जाओ इसे और उसके साथ बंद कर दो। चलो। इंस्पेक्टर तिवारी, ये क्या हो रहा है? रूपा जी आप? विक्रम साहब। रूपा, तुम जानती हो इन्हें? हाँ। आप यहाँ कैसे? अच्छा, तो आप हैं इस थाने के इंचार्ज? हाँ मैं हूँ, कहिए क्या बात है? अपने इस इंस्पेक्टर से पूछिए, जिसने एक बेकसूर औरत को जबरदस्ती हवालात के पीछे डाल दिया और अब बदतमीजी कर रहा है। इंस्पेक्टर तिवारी, ये क्या कह रही हैं? सर, उस औरत ने हमारी नगर सेविका मिनी ग्रोवर के साथ झगड़ा किया था और गाली गलौज की थी। नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आप 1 मिनट चुप रहिए। हाँ तिवारी, आगे बोलो। सर, उसे समझाने की मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझी, इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ लाना पड़ा। मजबूरी में नहीं, जबरदस्ती लाई गई थी वो यहाँ। और सुमति जी का कोई कसूर नहीं था, सारा कसूर आपकी मिनी ग्रोवर का था। ये गलत हरकत की है इन्होंने। देखिए रूपा जी, इंस्पेक्टर तिवारी ने अपनी ड्यूटी निभाई है। अच्छा, तो आप भी इनके तरफदार हो गए हैं। इनकी बातों पर यकीन कर लिया है आपने। लगता है आप भी इनसे मिले हुए हैं। मिस रूपा, लैंग्वेज प्लीज। अच्छा,
तो आप भी हमें ही कसूरवार मानते हैं और इन्हें कुछ नहीं कहेंगे? तो फिर ठीक है, अब हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। दूसरा रास्ता? कौन सा रास्ता अपनाएंगी आप? अगर आपने इन्हें नहीं छोड़ा तो हम जबरदस्ती ले जाएंगे। इसका मतलब ये है रूपा जी कि आप कानून को अपने हाथ में लेंगी। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो जबरदस्ती तो करनी पड़ेगी ना। कानून तोड़ने का अंजाम मालूम है आपको? इंस्पेक्टर साहब, कानून की 2 किताबें पढ़ के आप मुझे कानून सिखाएंगे? मैं कानून की गोद में पली बड़ी हूँ, कानून के झूले में झूली हूँ, उसके साथ खेला है मैंने। अरे कानून और मेरा साथ तो चोली दामन का साथ है। पूछ सकता हूँ आपको कि कानून से इतना करीबी रिश्ता आपका कैसे हो गया? जी, मेरे पिताजी वकील है। ओह, तो आपके पिताजी वकील हैं? जी। क्या नाम है उनका? एडवोकेट राजेंद्र कुमार। तो आप एडवोकेट राजेंद्र कुमार की बेटी हैं? जी, भगवान की दुआ से। कहिए रूपा जी कि आखिर बात क्या है? तो सुनिए, आपकी मिनी ग्रोवर इनके मोहल्ले में आई थी वोट मांगने के लिए, और सुमति जी ने सिर्फ इतना कहा कि 5 साल तक तो आप कहीं दिखी नहीं, आप क्यों आ गई वोट मांगने के लिए? तब मिनी ग्रोवर के वर्कर्स भड़क गए और कहने लगे कि ये ऑपोजिशन की औरत है। अच्छा। हाँ, और उन्होंने कहा कि अगर मिनी ग्रोवर का विरोध किया तो खून की नदियां बह जाएगी। और सुमति जी ने सिर्फ मजाक में कहा कि नल में पानी तो आता नहीं, खून की नदियां क्या बह जाएगी। और इतनी सी बात पर उनको पीट डाला, बाल नोच डाले, ऊपर से पुलिस को बुलाया, और आपकी पुलिस सुमति जी को गाड़ी में डालकर हवालात में बंद कर दिया उनको। अगर आपको गवाही चाहिए ना, तो ये सब औरतें आपको गवाही देगी। और इंस्पेक्टर विक्रम, अगर आप मौका वारदात पर आएंगे ना, तो पूरा मोहल्ला आपको गवाही देगा। इंस्पेक्टर तिवारी, ये जो कह रही है वो सच है? नहीं सर, बिल्कुल झूठ है। आपने सुना इंस्पेक्टर तिवारी ने क्या कहा? मैंने तो आपकी बात सुन ली, लेकिन अब आप सुनिए कि मोहल्ले की औरतें क्या कहना चाहती है। झगड़ा किसने किया था? मारपीट किसने की? दोषी कौन है? और अगर आपको और सबूत चाहिए ना, तो मैं मोहल्ले की सारी औरतें यहाँ ले आऊंगी। ठीक है, ओके ओके, मैंने आपकी बातों पर विश्वास कर लिया है। इंस्पेक्टर तिवारी, उस औरत को छोड़ दो। लेकिन सर वो... मैं जो कह रहा हूं वो करो, उस औरत को छोड़ दो। ठीक है। ठहरिए, अब क्या बात हो गई? आप उन्हें ले जा सकती हैं। उन्हें तो हम जरूर ले जाएंगे, लेकिन उनका क्या होगा जिसने इतना बड़ा कांड किया और अभी आराम से घर पर बैठी हुई है? क्या मतलब? मतलब ये कि झगड़ा दोनों ने किया था, एक बेचारे हवालात के पीछे है, और दूसरी पार्टी का क्या होगा? यानी कायदे के हिसाब से आप मिनी ग्रोवर को हवालात में लाकर डालिए। रूपा जी, आप ये क्या कह रही हैं? मिनी ग्रोवर एक नगर सेविका है, एक इज्जतदार औरत है। हाँ, सिर्फ वो ही एक इज्जतदार औरत है, और वो गरीब, उसकी कोई इज्जत नहीं। मैंने ये कब कहा? तो फिर बिना सोचे समझे उसे क्यों हवालात में डाल दिया? देखिए, जब तक आप मिनी ग्रोवर को यहाँ नहीं लेकर आते, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं। आप ये क्या कह रही हैं? अभी सिर्फ 5 औरतें हैं, फिर 50 होगी, फिर 500 और 5000 होने में कोई वक्त नहीं लगेगा। आप ये क्या कह रही हैं? देखिए, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना, तो मैं करके बता सकती हूँ। देखिए, अब एक ही रास्ता है कि आप मिनी ग्रोवर को इधर ले आइए, वरना यहाँ धरना होगा, भूख हड़ताल होगी। हम सबको सहन कर सकती हैं, लेकिन एक नारी का अपमान नहीं। मिस रूपा, मिनी ग्रोवर भी एक नारी हैं। हम जानते हैं कि वो एक नारी है, लेकिन वो सुमति जी की तरह अबला नहीं है। वो मर्दों के समाज में रहती है, उनसे सब लोग डरते हैं, यहाँ तक कि आपकी पुलिस भी। इंस्पेक्टर तिवारी, सर। मिनी ग्रोवर को थाने में बुलाओ। लेकिन सर... मैंने जो कहा वो करो, उसे थाने में बुलाओ। यस सर। अब आप अपनी सुमति बहन को ले जाइए, मिनी ग्रोवर थाने में आती ही होंगी। नहीं, हम उन्हें यहाँ देख कर ही जाएंगे। ठीक है, तो फिर इंतजार कीजिए। प्यारी बहनों,
विक्रम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो असली मुलजिम है वो जल्दी हवालात में होगा। इंस्पेक्टर विक्रम जिंदाबाद! इंस्पेक्टर विक्रम जिंदाबाद! ओके ओके, शांत हो जाइए प्लीज। आप लोग वही करिए जो वो कहते हैं। सर मिसेस ग्रोवर। इंस्पेक्टर, तू क्या समझता है अपने आप को? हाँ? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? एक फोन कर दूंगी ना मिनिस्टर साहब को तो तेरी वर्दी उतर जाएगी। तिवारी ने हवा में बंद कर दो। तुम पागल हो गए हो? आर यू गॉन मैड? मैंने एक बार कहा इन्हें हवा में बंद कर दो। मिसेस ग्रोवर आप चलिए। अगर मुझे हवालात में बंद किया ना तो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। आइए ना। हवलदार, यस सर। सुमति को बाहर निकालो। ओके। सर सुमति जी। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, मेरा नाम ग्रोवर है और मैं मिसेस ग्रोवर को लेने आया। देखिए, उन्होंने झगड़ा किया है और एक इज्जतदार औरत पर हाथ उठाया है। मगर आप इस तरह किसी को हवालात में बंद नहीं कर सकते। कोई गुनाह करेगा तो जरूर बंद कर सकता हूं। देखिए इंस्पेक्टर, मैं आप पे केस करूंगा, इज्जत हद तक का दावा भी करूंगा। आपको जो करना है आप वो कीजिए, मगर वो जमानत दिए बिना अपने घर वापस नहीं जा सकेंगे। तो मैं उनकी जमानत देने के लिए भी तैयार हूं इंस्पेक्टर। ओके तिवारी, यस सर। मिसेस ग्रोवर को छोड़ दो। राइट सर। अब आप लोग भी जाइए। कहाँ जाए? गाड़ी मंगाइए। गाड़ी? अरे झूठी कंप्लेन पर आप गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन ला सकते हैं और घर पहुंचाने के लिए कोई गाड़ी नहीं। ठीक है, मैं आप लोगों को अपनी गाड़ी में घर छोड़ दूंगा। ओके? और अगर एतराज ना हो तो मैं आपको आपके घर भी छोड़ दूंगा। चलिए। हाँ मिस्टर ग्रोवर, आप जमानत के पेपर साइन करके अपनी बात को घर ले जा सकते हैं। ओके? थैंक यू इंस्पेक्टर। डार्लिंग, देखो देखो इन लोगों की नाइंसाफी देखो, मुझे हवालात में डाल दिया। रिलैक्स डार्लिंग, रिलैक्स। इंस्पेक्टर साहब, कौन थी ये लड़की? रूपा, वकील राजेंद्र कुमार की बेटी। राजेंद्र कुमार की बेटी यानी कि राजेश की बहन। राजेश कौन? वही मोदी साहब का मैनेजर। मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। और मैं इसके भाई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ग्रोवर साहब, दरअसल इंस्पेक्टर विक्रम ने इन लोगों को सर चढ़ा रखा है। ये लड़की भी उसी की पहचान की है। लेकिन आप इत्मीनान रखिए, मैं आपके साथ हूं। मैं इंस्पेक्टर विक्रम को देख लूंगा। यही ना? विक्रम साहब, यही रहती है सुमति जी। अच्छा, धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। इट्स ऑल राइट। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? आपको तो इनसे माफी मांगनी चाहिए, क्या? अपने डिपार्टमेंट की ओर से। ओके, माफ कीजिए सुमति बहन, आपको बिना वजह हमारी वजह से तकलीफ उठानी पड़ी। कैसी बातें करते हैं आप। अच्छा मैं अब चलती हूँ। चल बेटा। थैंक्स अ लॉट रूपा। इट्स फाइन। बाय। हाँ बताइए रूपा जी, अब सबको तो छोड़ दिया, मेरे लिए क्या हुक्म? अब आप मुझे भी मेरे घर छोड़ दीजिए। ठीक है चलिए। और आपको आना पड़ेगा और चाय भी पीनी पड़ेगी। चलिए, इसी बहाने आपका घर भी देख लेंगे। चलिए। चलो अल्लाह। आइए बैठिए। देखिए रूपा जी, आप मेरे लिए चाय मत बनाइए। क्यों? देखिए, जब तक चाय बनाने में जो वक्त की बर्बादी होगी, उतने वक्त में हम आपस में कुछ बातें कर लेंगे। लगता है आपको बातें करने का बहुत शौक है। नहीं, ऐसा पहले तो नहीं था, पर अब पैदा हो गया। क्यों? आपको देखकर। तो मैं क्या ज्यादा बात करती हूँ? नहीं, ये किसने कहा? बातें तो मैं करूंगा। अच्छा, तो ठीक है, कीजिए बातें। रूपा जी, आज जो मैंने आपका रूप देखा, रियली उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। इट वॉज जस्ट फैंटास्टिक। मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ। आप मेरी झूठी तारीफ मत कीजिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे भी मैं आपकी डेयरिंग और हाजिर जवाबी को देखकर कायल हो गया।
आप अपने इस टैलेंट को वेस्ट कर रही हैं। आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। किस तरीके से? किस तरह ही? एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलिए ना। आप पुलिस फोर्स ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? पुलिस फोर्स? आप वर्दी में बहुत अच्छी लगेंगी। इनफैक्ट मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। तो फिर सोच लीजिए। ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो सोचना तो पड़ेगा। तो इस बात पे एक एक कप गरम गरम चाय हो जाए। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।